बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार स्मोकी चिकन कटलेट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल सी इसकी रेसिपी है। जैसे हम लोग नॉर्मल चिकन कटलेट्स बनाते हैं, इसका टेस्ट थोड़ा उससे मुख्तलिफ होता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी ये स्मोकी चिकन कटलेट्स घर में बनाएं, शाम की चाय के साथ खाएं, या बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स के लिए बना कर दें, या अगर कोई मेहमान आ जाए तो उनको भी बनाकर खिलाएं, सब भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये देखें, 1 किलो आलू को मैंने उबाल लिया था। अब उसको मैं अच्छी तरह से ऐसे मैश कर लूँगी। मैश इसको अच्छी तरह से करना है ताकि इसके मोटे मोटे पीसेस में ना रह जाएं। तो ये देखें, इन सब आलूओं को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो ये देखें, इस तरह से इसको अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है। और ये हाफ़ kg चिकन को मैंने बॉयल कर लिया था नमक और काली मिर्च के साथ। और ये देखें, इसको मैंने ऐसे श्रेडेड करके रख लिया है। और अब ये श्रेडेड किए हुए चिकन को मैंने इस आलू में डाल देना है। 1 कप नूडल्स को मैंने बॉयल कर लिया था, उसको भी अब इसमें मैं डाल दूँगी। 3 टेबलस्पून इसमें मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल कर दिया है। 3 से 4 अदद मैंने बारीक कटी हुई मिर्ची ली थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर पाउडर भी शामिल कर दिया है। और 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें भी इसमें शामिल कर दी हैं मैंने। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने कबाब चीनी पाउडर शामिल कर दिया है, इससे इसका टेस्ट जो है और भी अच्छा हो जाता है। और अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लूँगी ताकि सब मसाले इसमें अच्छी तरह से ऐसे मिक्स हो जाएं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून इसमें मैंने चाट मसाला पाउडर भी शामिल कर दिया है ताकि इसका टेस्ट जो है थोड़ा और भी अच्छा हो जाए। और अब दोबारा से इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हाथों पे ग्लव्स पहन के ही इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि इसके जो मसाले होते हैं उससे फिर हाथों में जलन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए एहतियात रखें। तो इस सब मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैंने डाल दिया है एक शीशे वाले बाउल में और अच्छी तरह से इसको ऐसे प्रेस कर देना है। तो ये देखें, इस तरह से सारा इसको मैंने ऐसे मसाले को ऐसे प्रेस कर लिया है। और अब 2 अदद छोटे कोयले को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और इसको मैंने एक बाउल में डाल के इसके ऊपर ऐसे रख दिया है। और अब इसके ऊपर रख दूंगी मैं 2 से 3 अदद लौंग। कोयले को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। देखिए, लौंग भी इसके ऊपर मैंने ऐसे रख दी है। और ½ टीस्पून मैंने ऑयल ले लिया है, उसको मैंने गर्म कोयले के ऊपर ऐसे डाल दिया है। और फिर इसको जल्दी से कवर करके रख देना है ताकि इस कोयले का जो धुआं होता है वो इस डिश के अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। और 10 से 15 मिनट तक के लिए इसको ऐसे कवर ही रहने देना है ताकि इसका धुआं जो है वो सारा इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देखिए, तकरीबन 15 मिनट हो गए थे इसको ऐसे रखे हुए, तो मैंने अब ढक्कन इसके ऊपर से हटा दिया है। इस तरह करने से कबाब का टेस्ट जो है बहुत ही मज़ेदार स्मोकी फ्लेवर से हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और अब ये मसाला बिल्कुल रेडी है। हाथों पे लगा लिया था मैंने हल्का सा ऑयल। और अब इसको मैं कबाब की शेप दे दूँगी। आपने कबाब की कोई भी शेप बनानी हो तो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। मैंने ऐसे सर्कल में ही बना दिया है। हाथों पे ऑयल लगाने से कबाब जो है हाथों पे चिपकते नहीं हैं, बहुत आसानी से कबाब बनते जाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह मैंने ऐसे कबाब बना लिया है और बाकी कबाब भी मैं ऐसे ही बनाती जाऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दें। इसमें मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। तो देखिए, इसी तरीके से अब मैं सारे बाकी के कबाब भी बना लूँगी, जो कि बहुत ही झटपट बन जाते हैं। और देखिए, हाथों पे ऑयल लगाने से कबाब जो है बिल्कुल भी हाथों पे चिपके नहीं है, बहुत इजीली कबाब बन जाते हैं। तो इस तरह मैंने ये सारे कबाब ऐसे बना लिए हैं। फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था। और 1 अदद अंडे को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था। और ये कबाब जो है इसमें डिप करके मैं ऑयल में डालती जाऊँगी। अगर आप अंडे में डिप करके कबाब को फ्राई ना करना चाहें तो आप कबाब ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। थोड़े गर्म ऑयल में ही कबाब को फ्राई करना होता है, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कबाब जो है वे फ़ौरन ही ऊपर से जल जाते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे ही इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और कबाब जब एक साइड से फ्राई हो जाए तो फिर मैं इसकी साइड भी चेंज कर दूँगी। बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह इस कबाब का टेस्ट भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए, इस तरह कबाबों की साइड जो है मैंने चेंज कर ली है। अब दूसरी साइड से भी इसको मैं पका लूँगी। और अब ये कबाब जो है दूसरी साइड से भी फ्राई हो चुके हैं। और अब इसको मैं ऐसे छलनी में निकाल लेती हूँ ताकि इसका ऑयल जो है एक्स्ट्रा वो निकल जाए इसमें से। तो देखिए, अंडे में डिप करके फ्राई करने से कबाब की शेप भी बहुत अच्छी रहती है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। और ये बाकी के कबाब भी मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए थे, अब उसकी साइड में चेंज कर रही हूँ। कबाब को फ्राई करते करते ही इसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी आ रही होती है। तो अब ये देखिए, दूसरी साइड से भी ये कबाब जो है फ्राई हो चुके हैं। अब इनको भी मैंने ऐसे छलनी में ऐसे निकाल लिया है। आप इन कबाबों के साथ केचप, कोई सा भी सॉस या फिर चटनी के साथ भी इसको खाएं तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी सारे कबाबों को मैंने फ्राई कर लिया है। और ये देखिए, मज़ेदार से स्मोकी चिकन कटलेट्स जो है बन के बिल्कुल तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. پھر ملوں گی انشاءاللہ کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.